हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं बनारस पूरा घूमने। और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे तैयारी करी, क्या करी, कैसे किया और मैं तैयार होके कैसे जा रही हूँ। तो ये मैंने होटल ले लिया था हम लोगों ने और फटाफट से, मतलब मेरी मम्मी थी, मेरी बहनें थी, तो हम लोग कुल मिला के 20-25 लोग थे और फटाफट हमें तैयार हो रही थी क्योंकि ना वहाँ पे इतनी ठंडी थी ना। अभी आप मुझे देखना, पूरा चेहरे की 12 बजी हुई है हमारी। मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी ठंडी थी वहाँ पे। और फटाफट मैं तैयार हो रही थी, लेट हो रहा था। और वो मालूम है, लिपस्टिक ये सब भी ना एकदम कड़क कड़क हो गया था, लग ही नहीं रही थी। जैसे मैं आपको क्या बताऊँ, लगा रही थी ना, ये देखिए एकदम मतलब अच्छे से लग नहीं रही थी मैं। तो मैं लगा रही थी और लगाने के बाद है ना, फिर हम लोग निकले और मैंने वो ऑयल लिया था बच्चों को लगाने के लिए, वो भी एकदम कड़क हो चुका था। तो अभी वहाँ पे मैं कहाँ लाऊं कुछ भी। तो जो गीज़र था वहाँ पे मैंने पानी रखा और उसमें मैंने तेल ऑयल रखा, ऑयल गर्म हुआ, फिर उसके बाद मैंने बच्चों को पैर में और सिर में लगाया। इतना मतलब प्रॉब्लम हो गया था। तो मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि मैं तो मतलब यूपी में भी मतलब जा रही हूँ। मैं कुछ 3 से 4 साल बाद जा रही हूँ। मैं 3-4 साल पहले गई थी। और ये हमारा होटल है, जिस होटल में हम रुके थे, और वहाँ बड़ी ठंडी थी। और अब यूपी यूपी नहीं रह गया है। ये देखिए पूरी बिल्डिंग बन चुकी है और बिल्डिंग इतने बढ़िया बढ़िया है ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ। जैसे मतलब बॉम्बे होता है ना, वैसा था। हम लोग पूरा वाराणसी घूमे। वहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा अब डर नहीं रह गया है यूपी में। पहले ऐसा था कि शाम को 5 बज गया है, 6 बज गया है, आप कोई बाहर ना निकलो। तो हम लोग निकल गए और टमटम आ गया था। और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि कौन टमटम में घुमा हुआ है। और अब मैंने 2 स्वेटर पहना था, इतनी ठंडी थी वहाँ पे। और मैं तैयार होके निकल गई। मैं वाराणसी के मतलब वहाँ पहुँच गई थी। हम लेडीज़ लोग पहुँच गए थे। ये मेरी सिस्टर है, मस्ती कर रही है मेरे साथ में। और वहाँ से फिर हम निकल गए। अब हमें लाइन लगाया हम लोगों ने। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमने 4 से 5 घंटा तक लाइन लगाया क्योंकि बहुत ही लाइन थी और पैर में इतना दर्द हो रहा था ना। हम सब तैयार होकर लाइन में लग चुके थे और इतनी भीड़ थी, खड़े खड़े पैर में सूजन भी मेरे आ गया था क्योंकि 5-5.5 घंटा कम नहीं होता है। धीरे धीरे लाइन चल रही थी, इतना भीड़, मतलब एक जन की लाइन में 5-5 लोग घुसे थे वहाँ पे ना। मतलब कि ना, जैसे पुलिस भी परेशान हो गई थी वहाँ के लोगों से। लोग है ना वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। अगर 1 बाय 1 लगाए ना तो कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो। और इतनी पब्लिक थी ना, मतलब ये नॉर्मल रहा। हमने पूछा कि ऐसा तो नहीं कि क्रिसमस के वजह से, तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमेशा ऐसी ही लाइन रहती है। और अब हम धीरे 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 मतलब लाइन में लग गए थे और दर्शन करके निकल गए क्योंकि मेरा मोबाइल बत्तू ना वहाँ पे रखवा दिया गया था। अंदर नॉट अलाउड है। अभी ऐसे बड़े बड़े मंदिरों में अलाउ कर दिया गया है कि आप मोबाइल लेके, पर्स लेके अंदर नहीं जा सकते हो। ये देखिए मैं आई ना, तो ये लोग फिर लाइन में लगे हुए थे। अभी हम लोग है ना बनारस की गलियों में घूमने के लिए निकल गए और वहाँ पे जाके हमने ये, क्या बोलते हैं इसको, आप मुझे कमेंट करके बताइए ये क्या खा रहे हैं हम लोग। तो किसने किसने खाया है वो भी मुझे पता है और नाम कमेंट करके बताएं। हमने वहाँ पे पानी पूरी खाया, वहाँ का पान खाया। ये बनारस की गली है, वहाँ पे मतलब इतनी भीड़ है ना। और पूरा मार्केट है ना, जैसे बॉम्बे कैसा होता है वैसे ही मार्केट लगे थे। और वहाँ 24 आवर्स मतलब मार्केट ओपन रहते हैं अधिकतर सब लोग। और सबसे अच्छे तो वहाँ पे साड़ियाँ थी, बनारसी साड़ियाँ। तो किसको किसको मतलब बनारसी साड़ी पसंद है वो भी मुझे कमेंट करके बताएं लोग। और वहाँ पे ना सबसे अच्छी चीज़ ये हो गई थी कि जो एजेड हैं और जो मतलब कि मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, प्रॉब्लम चाहे कितनी भी एज हो आपकी, अगर प्रॉब्लम है आपको पैर का या हेल्थ इशू कुछ भी है, तो आपको वहाँ पे व्हील चेयर अवेलेबल मिल जाएगा। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लेकिन हाँ ये बात ध्यान देना, वहाँ पे लोग ना बहुत ही लूटते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अगर जाएँ तो ध्यान से जाएँ। वहाँ पे ना मतलब जो कोई बोले ना तो 2-3 लोगों से पूछ के ही बैठे। वहाँ पे ना टमटम वाले भी आपको लूट लेंगे। देखिए व्हील चेयर चल रहा है। अब हम लोग गंगा घाट पहुंच चुके हैं। दर्शन तो हमारा हो गया पर मैं काशी दर्शन आपको नहीं करा पाई, काशी विश्वनाथ मंदिर का। आई एम सो सॉरी। तो अंदर क्योंकि जाने ही नहीं दिया ना, मोबाइल जब्त कर लिया था हमारा। तो हम लोग गंगा जी के पास पहुंच गए थे। तो हम लोग बहुत ही जल्दी पहुंच गए थे, 3-3:30 बजे। और हमको गंगा आरती देखनी थी। गंगा आरती देखने के लिए फिर हम लोग बोले चलो चलो बोट में घूम के आते। तो हम लोग वहाँ पे ना बोट करे
वहाँ पे बोट भी बहुत ही महंगे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 500 हज़ार में मिल जाएगा। 2500, 3000, 3500, 4000, अब जैसा बोट अवेलेबल है। और जो बड़े बड़े बोट होते हैं ना, वो पर पर्सन के हिसाब से चलते हैं, पर जो छोटे बोट होते हैं पर्सनली वाले, जिसमें आपकी फैमिली हो, तो ये हमने अपनी फैमिली के हिसाब से ले लिया है। तो ये हमको पौना घंटा में कुछ 40 घाट उसने घुमाया था। क्या ही घुमाया था, पौना घंटा नहीं, उसने आधे घंटे में घुमा के हम लोग को रिटर्न ले लिया था। और हम लोग बहुत ही अच्छे से घूमने निकल चुके थे। अब हम गंगा घाट के लिए निकल गए थे, तो 40 घाट उन्होंने बोला था, और बोला था 45 से 50 मिनट्स में आपको पूरा घुमा देंगे। तो हमने 2500 में एक बोट बुक की थी, और हम पूरी फैमिली निकल गए। 2500 से 3000 वहाँ पे मतलब नॉर्मली है, लेकिन वहाँ बहुत ही मांगते हैं 4000, 5000। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से जाएँ। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप मतलब वहाँ पे गेस्ट के रुकने के लिए भी है, लेटने के लिए भी है, हर चीज़ की सुविधा है। तो ये हर एक घाट है यहाँ पे, कहीं मणिकर्णिका घाट है, हरिश्चंद्र घाट है। तो मैं आपको मतलब हर जगह का मतलब बता नहीं सकती, क्योंकि हम लोग भी फटाफट निकले थे, तो मुझे कंफर्म नहीं मालूम है कि कौन सा घाट है। आई एम सो सॉरी, क्योंकि वहाँ पे ना समझ में ही नहीं आ रहा था। कहीं साधु संत रहते हैं, बहुत बड़ा घाट है वहाँ पे, सिर्फ वो लोग ही निकलते हैं ऐसा। और एक जगह तो हरिश्चंद्र घाट था, मणिकर्णिका। सबसे अच्छा मुझे 40 घाटों में से सिर्फ ये 2 घाट बहुत पसंद आया, क्योंकि वहाँ पे ना लोग मान्यता भी है। तो मुझे कोई कमेंट करके ज़रूर बताए कि मणिकर्णिका की जो घाट है उसका क्या वैल्यू है, प्लीज़ बताएं। और हरिश्चंद्र कौन है ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। और इतना ही सुंदर लग रहा था ना, तो मुझे कमेंट करके बताओ कौन कौन बनारस गया हुआ है। और हम लोग है ना सब फ़ोटो खिंचवा रहे थे, और फ़ोटो खिंचवाने के बाद हम लोग ने वीडियोज़ बनाए, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने पूछा कि भैया ये कितना गहरा हो सकता है, तो उन्होंने बोला 50 से 60 मीटर। और वहाँ पे ना जो बोट वाले हैं ना, वो आपको स्टोरी भी बताएंगे कि वो हर घाट की मतलब क्या महत्वपूर्ण है वहाँ पे, मतलब क्या है। तो हर चीज़ के बारे में आपको बताएंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो केवट थे ना, राम जी को लेके गए थे, उनके ही सब बोलते हैं कि उनके ही पूरे फैमिली वाले हैं, तो वही लोग चलाते हैं। और मोदी जी ने बहुत ही अच्छा बना दिया है। अब मतलब कि वहाँ पे हम लोग जब घूमने लगे ना, तो इतना अच्छा लग रहा था ना, जैसे इतना मतलब जैसे ना एकदम रिलीफ मिल रहा था, शांति एकदम। और धीरे धीरे हम लोग को पूरा घाट लेके गया, यहाँ वहाँ पूरा, जैसे मतलब यू टर्न होता है ना। अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ही बतो ना एक मंदिर है, देखो शंकर जी का, यही मणिकर्णिका है जहाँ शंकर जी का था ना। हाँ यहाँ पे ये मणिकर्णिका घाट है यहाँ पे ही। और यहाँ पे जस्ट आगे यहाँ पे का, यहाँ पे मतलब उन्होंने मुझे स्टोरी बताई थी कि यहाँ पे मतलब उनका कुंडल गिर गया था शंकर जी का, और मतलब उनको श्राप दिया गया है कि यहाँ पे जब तक लाश जलेगी, और जिस दिन लाश जलना बंद हो जाएगी उस दिन प्रलय आ जाएगा। वहाँ पे केवट एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं। वो स्टोरी किसी ने सुनी है वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम लोग पता ना धीरे धीरे फिर निकल गए आगे की तरफ। तो वो 40 घाट थे, उसके नाम मुझे याद ही नहीं है, बहुत सारे घाट थे। 40, हमको तो 40 ही घाट घुमाया, और भी घाट थे। तो यहाँ पे ना लोग नहा रहे थे बहुत ही अच्छे से ना, मतलब तैरना कर रहे थे। हमको तो तैरने भी नहीं आता है। यहाँ पे मतलब घूमने, यहाँ पे ना अधिकतर पर्यटक कर दिया है। यहाँ पे लोग ना घूमने के हिसाब से ही आते हैं, पहले की तरह नहीं रह गया है। मैं यहाँ पे 7 से 8 साल पहले गई थी, तो यहाँ सब अलग था, और अब अलग हो गया है। जब मैं 8 साल पहले आ गई थी, तो वहाँ पे मैं नहाई थी। नहाने के बाद मतलब हम लोग मंदिर गए थे, मंदिर भी पूरा चेंज हो गया है। जब हम गए थे तो एक अलग मंदिर था, और जब हम अब भी गए तो एक अलग मंदिर था। अभी तो 3 किस्म का अलग अलग मंदिर बना दिया है। और जो वो शिव जी का मंदिर है ना, उसके ऊपर जो एक मुकुट जैसा होता है ना, वो किसी पंजाबी के जो राजा है ना, उन्होंने गिफ्ट किया है। मतलब आप सोच सकते हैं कितनी आस्था होती है भगवान में, लोग क्या क्या देते हैं। और हम लोग मतलब जहाँ जहाँ मंदिर में आप जाते हैं, आप ध्यान से देखते होंगे कि हर मंदिर में किसी ने ये दान किया है, किसी ने वो दान किया है। तो वहाँ पे ना मतलब इतना सुंदर था, वहाँ पे सोने का दरवाज़ा, सोने का चबूतरा, सब सोने का था। वो सब बड़े बड़े लोग मतलब है ना दान कर रहे थे। इतना यूनिक, मतलब मंदिर ना पूरा ही चेंज हो चुका था। अब वहाँ मतलब है ही नहीं वैसा बनारस। ये अब एक घूमने की जगह हो गई है जब से ये मोदी जी जाकर आए हैं। अभी तो शायद से 13 तारीख को प्रयागराज में कुंभ का मेला भी लग रहा है। तो कौन कौन जाने वाला है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हम तो नहीं जा पाए, हम तो सिर्फ यहाँ पे ही जाकर आ गए, क्योंकि इतना दिन हम रुक नहीं सकते। बच्चों की क्रिसमस की छुट्टी थी, इस प्रकार से हम लोग निकल गए थे, और वहाँ पे हम लोग घूमे फिरे।
हम लोग 4-5 दिन ही थे, सब घूमना फिरना किए, वाराणसी गए, बहुत सारी जगह गए। तो मैं बैक टू बैक एक-एक वीडियोज़ डालूँगी कहाँ कहाँ हम लोग गए थे। तो ये तो मेरी बनारस की ही वीडियो है। ये पूरा मतलब हम लोग को घाट है ना, यू टर्न लिया था ना, तो हम लोग घूमे थे और इतनी अच्छी वहाँ पे सिटी बना दी। आप पीछे देख रहे होंगे, यहाँ गंगा आरती होती है, ये शाम का। अभी क्योंकि दोपहर का टाइम था, हम लोग को शाम तक रुकना था, तो हम लोग जाएँ कहाँ? तो हम लोग है ना वहाँ पे मतलब टाइम पास करने के लिए मतलब बोटिंग किए, थोड़ा मार्केटिंग करने निकल गए, ऐसे-ऐसे करके हम लोग ने 7 बजे तक टाइम पास किया। अब हम लोग बैठ गए, अभी कितना 4 ही बज रहा था और आरती 7 बजे, तो करें तो क्या करें? और धूप हल्का मतलब यहाँ पे धूप भी था और पब्लिक पब्लिक का तो मत ही पूछो आप। इतनी पब्लिक है वहाँ पे ना, अब टाइम ही नहीं पास हो रहा था। और ये देखिए हम लोग मार्केट में निकले ना, इतनी पब्लिक है ना, यहाँ से वहाँ जाने के लिए कम से कम आधा से पौना घंटा हो जा रहा था, इतनी पब्लिक है। तो हमने बोला चलो कुछ नाश्ता पानी करके आ जाते हैं। वहाँ छोले भटूरे, चाट, ये सब बहुत फेमस है। तो सुबह तो एक बार खाए थे, हम लोग ने बोला हम खाना नहीं खाएंगे, हमको यही खाना है, क्योंकि जो फेमस है वो खाओ ना। खाना तो हम लोग रोज़ ही खाते हैं, घर पे ही बना के खाते हैं। तो हम लोग घूम फिर कर आ गए। अब ये गंगा आरती के लिए तैयारी चालू हो गई थी। अब ये गंगा आरती होना स्टार्ट होने वाला था। आप कोने में देख सकते हो, वहाँ पे गंगा आरती होती है, जहाँ लाइट लगी हुई है छतरी जैसा, वहाँ 2 जगह लगी है। पहले आगे होती है, फिर पीछे होती है। इतनी पब्लिक है, ये कम से कम 4 से 5 लाख पब्लिक है। ये मैं एक जगह खड़ी थी, यहाँ से लेके पूरा 40 जो घाट है ना, इतनी पब्लिक 40 घाट तक थी। वहाँ पे सब बोल रहे थे 5 से 7 लाख पब्लिक रहती है। और ये रोज का है, ऐसा नहीं है कि मतलब आज ही लगी है। इससे ज़्यादा पब्लिक होती है। अभी तो प्रयागराज में जो होने वाला ना, तब तो और भी मतलब ऐसा समझो। जिसको जाना है ना तो प्लीज़ समझ के जाओ। गर्मी में तो मत ही जाना, गर्मी में तो आप पागल हो जाओगे। ठंडी बेस्ट है, भले ठंडी है, आप ओढ़ बिड़ के जाओ। हम लोग ठंडी में गए थे, ये देखो हमको गर्मी, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही थी बनारस में, जो कि सबको मतलब ठंडी इतना था सुबह, और शाम को मुझे गर्मी लग रही थी, तो मैंने स्वेटर हटा दिए थे, इतनी गर्मी लग रही थी। क्योंकि गर्मी पब्लिक से होता है, ठंडी कहाँ होती है जहाँ नेचर अच्छा हो ये वो। यहाँ तो पब्लिक इतनी है, पब्लिक से गर्मी होने लगी बच्चे। और जब आरती होना स्टार्ट हुआ ना, पूरा रोआ खड़ा हो गया, जैसे मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतना सुंदर, कभी धूप बत्ती, और इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना यूनिक है ना। आप देख रहे होगे सब लाइट चमक रही है, सबके मोबाइल चालू है। यहाँ पे ना गिन के थोड़े से लोग हैं जो बतो ना पूजा कर रहे थे। मैं तो भगवान से मना रही थी, जिसका यहाँ पे घर होगा वो मतलब कितना ही मतलब ये समझो भगवान के स्थान पे ही है। सब किसको किसको मालूम है कि जो वाराणसी है पूरी दुनिया में सबसे पुराना स्थान है? किसको किसको मालूम है, ज़रा मुझे बता सकता है क्या? सब बोलते हैं जो वाराणसी वाराणसी है वो पूरी दुनिया का सबसे पुराना स्थल है, क्योंकि यहाँ पे ही सती माता का मतलब अंतिम संस्कार हुआ था मणिकर्णिका घाट पे। तो उस वक्त का मतलब बनारस है। उसके बाद राम जी आए, उसके बाद कृष्ण जी आए, तो मतलब उससे पहले का ही है। तो बहुत ही पुराना हुआ, क्योंकि वो केवट ने हम लोग को पूरी स्टोरी बताई थी, इतना पुराना मंदिर है। अब सच क्या है आई डोंट नो, बट उसने स्टोरी यही सब बताई थी हमको। हमको भी उतनी स्टोरी मालूम नहीं है बहुत, लेकिन बोलते हैं कि बहुत ही पुराना, सबसे पुराना स्थल है। और जब वहाँ आरती होने लगी ना, इतना सुंदर। और वहाँ पे ना 2-4 लोगों के घर भी हैं, और जिसके घर थे ना उसको मतलब गवर्नमेंट ने ले लिया है। वहाँ पे बड़े बड़े सब होटल बन गए हैं। और जिसके घर भी थे ना, मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे एक श्रद्धालु मुझे दिखी कि उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। ये देखो आप, रस्सी दिख रहा होगा, सब घंटी बज रही है और सबके मोबाइल चालू है। देखिए आपको चमक रहा होगा, सबके मोबाइल ए टू जेड चालू है। सिर्फ 8 से 10% लोग हैं जो मतलब यहाँ पे पूजा कर रहा है। मैंने यहाँ पे एक आंटी को देखा, वो आंटी मतलब अपने घर से दिया लेके ना गंगा आरती कर रही थी। जब तक आरती चालू था वो आंटी आरती कर रही थी। मैं मतलब देखती रह गई, उनको किसी से लेना देना नहीं। भगवान की आंख बंद करके जब तक आरती चली तब तक वो आंटी आरती करी है। आप लोग देख सकते होंगे मेरी थोड़ी आवाज़ अलग हुई है, क्योंकि मुझे सर्दी बहुत हो गई। वहाँ पे कैसा ना, हम लोग 4-4 बजे उठ के नहाते थे, नहा के फिर निकलते थे, क्योंकि आपको मालूम है यूपी में, गांव में तो ठंडे मतलब रात जल्दी हो जाती है। बॉम्बे जैसा नहीं 7 बजे अंधेरा होता है, वहाँ पे 4:30-5 बजे अंधेरा हो जाता है। तो सुबह निकलना मतलब दिन में घूमने में मज़ा आता है, रात में क्या घूमोगे। पर ऐसा कुछ नहीं है, यूपी में रात में ही घूमने में मज़ा आता है। दिन में पहले ऐसा डर था कि रात को कहाँ जाएंगे। अभी तो सड़कें इतनी अच्छी बना दी है, मैं आपको सड़कें भी दिखाऊंगी। पहले तो पूरा मट्टी का रहता था, अब तो पूरा बहुत ही अच्छा सड़क बन गया है। यूपी यूपी नहीं रह गया है, अब यूपी पूरा चेंज हो चुका है। मैं आपको सब दिखाऊंगी सड़क वहाँ की। अभी देखिए पूरी बड़ी वाली आरती हो रही है,
और सब ये जो लड़के लोग हैं ना, ये लड़के ही हैं, जो पंडित जी हैं ना, ज़्यादा एज के नहीं हैं, ये कुछ 20 से 22 24 ऐसे 25 26 साल के अंदर के ही बच्चे हैं, ये जो आरती कर रहे हैं। कोई बोल रहा था कि ये जो मतलब कॉलेज के बच्चे होते हैं ना, उनको पंडित जो बने रहते हैं वो लोग हैं। अब बहुत अलग अलग बातें हो रही थी, क्या सच है क्या झूठ है आई डोंट नो, पर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा।